अकेडमी की जानिब से दोस्तों आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इन पेज के लेसन नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये कंप्यूटर आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश लिख सकते थे, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई अब इसमें उर्दू, पश्तो, सिंधी मुख्तलिफ ज़ुबानें शामिल कर ली गई हैं और वो बहुत कामयाबी से चल रही हैं। इन पेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। ये उर्दू लिखने के लिए सॉफ्टवेयर है। इसमें हम आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। जब इसे हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह इसका आइकन बना होता है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे फिर डबल क्लिक करके तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप जस्ट जैसे आपने लिखना शुरू करना है तो फाइल पर जाकर न्यू की कमांड आपने जस्ट क्लिक करना है। वैसे तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एन के साथ। उससे पहले अगर पहले आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो प्रेफरेंसेस में जाकर आप कीबोर्ड की सेटिंग सबसे पहले चेक करनी है इसकी कौन सी है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो मेरा फोनेटिक कीबोर्ड मैंने पहले सेटिंग की हुई है, इसलिए अगर आपका किसी और पर मोनोटाइप पर होगा आपने जस्ट यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड पर क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। ये इसलिए करते हैं कि ये इंग्लिश के अल्फाज से रिलेटेड होता है। जैसे ए से अलिफ या आ जाता है, बी से बे, इस तरह पी से पे, इस तरह इंग्लिश के अल्फाज उर्दू के अल्फाज से रिलेटेड होते हैं। तो शुरू करते हैं और कंट्रोल एन। जैसे हम शुरू करें तो डॉक्यूमेंट की सेटिंग हमारे सामने शो हो जाएगी। इसमें जो सी आपने सेटिंग करनी है, जो तब्दीली करनी है इसमें, जैसे सबसे पहले ये पेज का बताता हूँ। जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 साइज़ हमारे सामने शो हो जाता है, जिसकी लंबाई है 210 बाई 297 मिलीमीटर में है। इसकी विड्थ 210, हाइट 237, ठीक है। ओरिएंटेशन से बता यानी कि आपने चौड़ाई में लिखना है, चौड़ाई में पेज ओपन करना है या लंबाई में। पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में, लैंडस्केप चौड़ाई में। पोर्ट्रेट लंबाई में, लैंडस्केप चौड़ाई में। पेज जस्ट आपने पेज कितने ओपन करने हैं, 1 2 3 4 इतने ओपन करने हैं। यहाँ तक बढ़ा सकते हैं हम, ये 2 हो गए, 3 4, जितने आपने पेज पर लिखना है उतने पेज आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मार्जिन पर आ जाना। मार्जिन के मराद यहाँ पर ये है कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, यानी कि पेज शुरू करने से पहले आपने पेज के साइडों से कितना फासला छोड़ना है। ये मेरा वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 12.7 मिलीमीटर यानी कि लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे, दाएं बाएं सभी तरफ से 12.7 मिलीमीटर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन से मारेंगे किस सिमत से लिखना शुरू करना है आपने, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, यानी कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो आपने राइट टू लेफ़्ट यानी कि दाएं से बाएं लिखना शुरू करना है। अगर इंग्लिश लिखनी है तो लेफ़्ट टू राइट, और उर्दू लिखनी है तो राइट टू लेफ़्ट, ठीक हो गया। उसके बाद कॉलम आ जाता है। कॉलम से मुराद यहाँ पर ये है कि एक पेज के अंदर आपने कितने कॉलम में अपनी तहरीर लिखनी है, ठीक हो। आप 2 3 4 5 6 जितने कॉलम में आपने अपनी तहरीर लिखनी है, अपने इतने कॉलम यहाँ पर आपने लिख लेने हैं। उसके बाद गोटर से मुराद यहाँ पर दोस्तों ये है कि ये किताब या मुसन्नफ़ के लिए एक होता है, यानी कि आपने कितना फासला छोड़ना है जिल्द करने के लिए। किताब में जिल्द करने के लिए कितना फासला छोड़ना है, उतना फासला आपने 4.23 मिलीमीटर में आए। ये गोटर यहाँ वहाँ पर होते हैं नीचे। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक टू टेक्स्ट बॉक्स। ये आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ से जस्ट सेटिंग करने के बाद आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है ऐसे, यानी कि जितनी आपने सेटिंग की होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। जैसे दूसरी मतलब आप ओपन करेंगे इसे तो वो इस तरह सेटिंग ही रहेगी जितना आपने पहले सेटिंग कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना।
ओके करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये इन पेज का अपना टाइटल क्या है, अनटाइटल के नाम से इसने अपना नाम शो करवाया, यानी कि हमने कोई नाम नहीं दिया, इसलिए जैसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, जो भी तहरीर लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी लिखना हो तो यहाँ पर इसका नाम सेव कर लेंगे, ठीक हो गया। ऊपर इसके ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ जैसे भी लिखना है तो यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे जैसे भी आप, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये लफ्ज़ छोटे हैं, इसे बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये कमांड है 24 का लेते, चलो ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक हो। मैं यहाँ पर जस्ट टाइप करता हूँ पाकिस्तान एक इस नामी मुल्क है, ये मैंने तहरीर लिख दी है। इस तहरीर को आपने जिस तरह भी इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, इसमें खूबसूरती करनी है, इसमें लफ्ज़ चेंज करने हैं, सभी इसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जस्ट इस तरह लिखने हैं। ये देखो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क मैंने लिख दिया है। तो ये मैंने अपने कीबोर्ड से लिखा है, इंग्लिश का कीबोर्ड है मेरे पास, उससे लिखा है, यानी कि पी से पे, अलिफ से ए, काफ से के, टी से ते, इस तरह। मैं तो आपको कीबोर्ड की सेटिंग बता देता हूँ। आपने एडिट पर जाना है, एडिट पर जाकर प्रीफरेंसेस जाकर कीबोर्ड प्रीफरेंसेस, ये फोनेटिक कीबोर्ड आपने अगर चेक करना हो तो यहाँ पर से देख सकते हैं। ये देखो ये सारा आपके सामने शो हो गया है, यानी कि ए अलमदा बड़ा। अब बड़ा शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो अलमदा आएगा, ए प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद एस बड़ा, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्वाद आएगा, वैसे एस प्रेस करेंगे तो आप सीन लिख सकते हैं। इसी तरह ये पूरा फोनेटिक कीबोर्ड की सेटिंग आपके सामने शो हो गई है, आपने चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड के ऊपर जिस वर्ड पर उर्दू टाइप होती है, सबसे पहले आपने वो याद करनी है कि ए पर क्या आता है, बी पर क्या आता है, सी पर क्या आता है, डी पर क्या आता है, ये आपने सबसे पहले याद करना है। उसके बाद इन पेज की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगले लेसन में आपको मज़ीद इंशाल्लाह बताऊँगा। मैंने अपना चैनल बनाया है ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इससे आगे इंशाल्लाह आपको मैं अगले टॉपिक में मज़ीद कुछ और बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊँगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।